फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप देख रहे हैं नंबर वन स्टडी चैनल एग्जामिनर सर। तो स्टूडेंट, जैसे कि उत्तराखंड पटवारी लेखपाल परीक्षा होने वाली है 21 सितंबर को। तो आप में से बहुत से उम्मीदवारों की जो है कि परीक्षा होगी और अपनी तैयारी में लगे होंगे और सबकी तैयारी आई होप जो है कि सही ढंग से संपन्न हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम कवर करने वाले हैं पटवारी लेखपाल का जो है कि मॉडल पेपर, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन पेपर हैं सभी क्वेश्चन पेपर्स को मिला के ये एक मास्टर क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर आपके 21 सितंबर को जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आवश्यक रूप से प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो डे टू डे पाते रहें। और साथ ही स्टूडेंट, आज से 5 दिन का समय लगभग बचा हुआ है, तो पाँचों दिन 5 मॉडल पेपर हमारे इस चैनल पे हम अपलोड करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए रहने वाले हैं। तो हर मॉडल पेपर को ध्यान से देखिएगा और विशेष रूप से हल करने की कोशिश कीजिएगा अपने आप से भी, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी जो है कि किस ढंग पे है और किस प्रकार से आपकी तैयारी हुई है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बिना किसी देरी के, बिना समय गवाए। इस पूरी वीडियो में जो है कि 4 भाग होंगे, जिसमें से सामान्य हिंदी 20 प्रश्न होंगे, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से यहाँ पे 30 प्रश्न और कंप्यूटर ज्ञान से यहाँ पे 10 प्रश्न हमने इस वीडियो के अंदर रखे हैं। टोटल बात करें तो 100 अंकों की हमने जो है कि इसमें 100 प्रश्न रखे हैं 100 अंकों के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट बिना किसी देरी के। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है स्टूडेंट परोक्ष। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, परोक्ष। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? ध्यान से समझिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में स्टूडेंट अवयवी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला समास है, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कान भरने मुहावरे का अर्थ है चुगली करना। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? तो सूर्योदय का संधि विच्छेद स्टूडेंट सूर्य धन उदय, सूर्योदय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अग्नि का पर्यायवाची कौन नहीं है? अनल। अनिल जो है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये हैं, दहन है, पावक है, अनल है, अनिल नहीं है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, अल्प विराम का प्रयोग कहाँ होता है? तो अल्प विराम का प्रयोग होता है थोड़ी देर रुकने के लिए। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रस खान किस धारा के कवि थे? रस खान किस धारा के कवि थे? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो सगुण भक्ति धारा यानी कि कृष्ण भक्ति के कवि थे। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या है? उत्कर्ष का विशेषण रूप क्या है? तो उत्कृष्ट जो है कि विशेषण रूप हो जाएगा उत्कृष्ट का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव, गांव शब्द तद्भव हो जाएगा स्टूडेंट। तद्भव शब्द कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला सवाल है, अहिंसा किस प्रकार की संज्ञा है? अहिंसा किस प्रकार की संज्ञा है? तो ये एक भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। अगला सवाल है स्टूडेंट, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या है? तो उसके लिए है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ यानी कि सभी चीजों का जो ज्ञाता हो, सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? तो पवन का संधि विच्छेद है पवधन अन, पवन। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, कमल तोड़ना, कमल तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कमल तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना। कलम तोड़ना, सॉरी, कलम तोड़ना था। अगला सवाल है, आंखें बिछाना का अर्थ क्या है? आंखें बिछाने का अर्थ है आदरपूर्वक स्वागत करना, आदरपूर्वक जो है कि स्वागत करना। आंखें बिछाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं?
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विषाद का विलोम शब्द क्या है? तो विषाद का विलोम शब्द है हर्ष। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, हर्ष। अगला सवाल है, हाथ कंगन को आरसी क्या क्या अर्थ है? आरसी क्या का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है स्टूडेंट, प्रत्यक्ष को प्रणाम की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, उत्तराखंड की सही वर्तनी क्या है? उत्तराखंड की सही वर्तनी क्या है? तो सही वर्तनी यानी कि सही रूप में कौन सा लिखा है? तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ये उत्तराखंड प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है। अगला सवाल है, आक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो आक्रामक क्रिया का उदाहरण है बच्चा रोता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बच्चा रोता है जो है कि आक्रामक क्रिया का उदाहरण है स्टूडेंट। अगला सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप है स्टूडेंट, ऑप्शन सी कवयित्री। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, कवयित्री। अगला सवाल भाग 2 से है, जो कि उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान है। 40 प्रश्न इसमें से हम कवर करेंगे। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? बेसिक सा प्रश्न है। 9 नवंबर 2000 को हुई थी। सही जवाब हो जाएगा 9 नवंबर 2000। अगला सवाल है स्टूडेंट, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है? तो देवदार जो है कि उत्तराखंड का राज्य वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन सी। अगला सवाल है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है स्टूडेंट। ऑप्शन सी। अगला सवाल, उत्तराखंड में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो गोरखा शासन स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि 1790 ईस्वी में जो है कि स्थापित हुआ गोरखा शासन 1790। अगला सवाल है, डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? डोला पाल के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जयानंद भारती ने किया था। जयानंद भारती ने। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस जिले में है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्टूडेंट नैनीताल में स्थित है स्टूडेंट। नैनीताल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, यहाँ पे पौड़ी में नहीं, नैनीताल में है। अगला सवाल है, आसन बैराज किस लिए प्रसिद्ध है? तो आसन बैराज स्टूडेंट पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, पंच केदार में से कौन नेपाल में है? पंच केदार में से कौन जो है कि नेपाल में है? तो पशुपतिनाथ जो है कि नेपाल में है स्टूडेंट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पशुपतिनाथ। अगला सवाल है, उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी जी को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आप सभी को लगभग पता होगा उत्तराखंड का गांधी। अगला सवाल है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन बी यानी कि उत्तरकाशी जो है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है उत्तराखंड का। अगला सवाल, मुनस्यारी किस जिले में है? तो मुनस्यारी स्टूडेंट पिथौरागढ़। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला सवाल है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो वो हुआ स्टूडेंट 1949 को। 1949। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो गंगोत्री ग्लेशियर आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तराखंड का। अगला सवाल है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ स्थित होता है? तो देवप्रयाग। नाम आपने सुना होगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट गए भी होंगे देवप्रयाग। अगला सवाल है, टमटा सुधारणी सभा किसने स्थापित की? तो ये हरिप्रसाद टमटा सही जवाब हो जाएगा, इन्होंने स्थापित की। अगला सवाल है स्टूडेंट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है स्टूडेंट चमोली में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, चमोली में। अगला सवाल है,
कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, 1916 में हुई। अगला सवाल है, केदार केदार खंड किस क्षेत्र को कहते हैं? तो केदार खंड स्टूडेंट गढ़वाल को कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, केदार खंड गढ़वाल। अगला सवाल है, तलवारों के साथ किए जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो तलवारों के साथ किए जाने वाला नृत्य कुमाऊं का छोलिया नृत्य। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, छोलिया नृत्य, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो प्रसिद्ध अभ्यारण्य अस्कोट अभ्यारण्य। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु प्रसिद्ध अस्कोट अभ्यारण्य, याद रखिएगा। अगला सवाल है, झिलमिल ताल कहाँ है? तो झिलमिल ताल चंपावत। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, झिलमिल ताल चंपावत में है। अगला सवाल है, किस मंदिर में भगवान शिव के सिर की पूजा होती है? तो भगवान शिव के सिर की पूजा रुद्रनाथ में होती है स्टूडेंट। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रुद्रनाथ। अगला सवाल है, पंचबद्री में से कौन शामिल नहीं है? पंचबद्री में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से आदि बद्री जो है कि पंचबद्री में शामिल नहीं है, आदि बद्री। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, आद्य बद्री। अगला सवाल है स्टूडेंट, पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुआ? मानव विकास रिपोर्ट तो वो जारी हुआ था 2002 में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, 2002 में। अगला सवाल है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? तो ब्रह्म कमल जैसा कि आपको पता होगा भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भगवान विष्णु जी को चढ़ाया जाता है। अगला सवाल है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, नंदा देवी। अगला सवाल है, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने साल बाद होती है? तो 12 साल बाद होती है, लगभग सभी को पता होगा, सारे स्टूडेंट्स को। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है। अगला सवाल है, हरिद्वार का प्राचीन नाम क्या था? यह क्या है? तो हरिद्वार का प्राचीन नाम आप सभी ने पढ़ा होगा, मायापुरी था। क्या था? मायापुरी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मायापुरी। अगला सवाल है, जो कि भाग 3 सामान्य ज्ञान से है, 30 प्रश्न हम इससे कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न इससे है, पंचायती राज प्रणाली किस देश से ली गई है? तो पंचायती राज प्रणाली ब्रिटेन से ली गई स्टूडेंट। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्रिटेन से। यानी कि जो पंचायती चुनाव वगैरह आप देख रहे होंगे आपके आसपास लगभग हाल ही में हुए हैं, तो वो ब्रिटेन से ली गई है पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है, संविधान सभा की बैठक कब हुई? तो संविधान सभा की बैठक स्टूडेंट 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की मैं बात कर रहा हूँ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी जो है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है, हॉकी। लोग क्रिकेट में कंफ्यूज होते हैं बहुत से स्टूडेंट, जिनको पता नहीं है, तो हॉकी जो है कि राष्ट्रीय खेल है। अगला क्वेश्चन है, पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो पहला परमाणु परीक्षण 1974 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, पामीर पठार। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खां था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, फरीद खां। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, 1942 में। अगला सवाल है, दीन इलाही की स्थापना किसने की? तो दीन इलाही की स्थापना अकबर ने की। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, अकबर। अगला सवाल है स्टूडेंट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? यह किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पाद से। किससे स्टूडेंट? दुग्ध उत्पाद से। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्वेत क्रांति
दुग्ध उत्पाद, तो याद रखिएगा जिन स्टूडेंट को पता नहीं है। अगला सवाल है, सिकंदर का गुरु कौन था? तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था। कौन था? अरस्तु। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, अरस्तु। अगला सवाल है स्टूडेंट, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो कालिदास जी की रचना है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, कालिदास जी की रचना है। अगला सवाल है स्टूडेंट, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है स्टूडेंट, जो कि हाल ही में अभी मनाया गया है। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, अमृतसर संधि कब हुई? अमृतसर संधि कब हुई? तो अमृतसर संधि स्टूडेंट 1809 में हुई। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, 1809 में हुई। अगला सवाल है स्टूडेंट, गद्दार पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी अमेरिका में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, अमेरिका में हुई थी। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 14 जो है कि वो समानता का अधिकार देता है, अनुच्छेद 14। अगला सवाल है स्टूडेंट, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है कि भारत का प्रथम नागरिक है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, भारत के देश का। अगला सवाल है, नील विद्रोह किससे संबंधित था? तो नील की खेती से नील विद्रोह संबंधित था, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नील की खेती से संबंधित था नील विद्रोह। अगला सवाल है स्टूडेंट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, जिनेवा में। अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला स्टूडेंट बिछेंद्री पाल थी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, बिछेंद्री पाल। अगला सवाल है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्टूडेंट गुजरात में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में। अगला सवाल है, किस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया? तो 1950 सही जवाब हो जाएगा, पहला गणतंत्र दिवस। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर जो है कि सबसे बड़ा महासागर है, याद रखिएगा, लगभग सभी को पता होना चाहिए। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 सही जवाब हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई स्टूडेंट। अगला सवाल है, चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो चंपारण आंदोलन ऑप्शन बी यानी कि नील की खेती से संबंधित था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय ऑप्शन बी यानी कि जिनेवा में है, WHO। अगला सवाल है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी धूप से भी प्राप्त होता है। ऑप्शन डी बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी धूप। अगला सवाल है, मिशन चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? तो मिशन चंद्रयान 3 स्टूडेंट ऑप्शन बी 2023 में लॉन्च हुआ था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन बी 2023 में। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान स्टूडेंट रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इन्होंने जो है कि भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था स्टूडेंट। अगला जो सवाल है वो है भाग 4 कंप्यूटर ज्ञान, यानी 20 प्रश्न जो है कि कंप्यूटर ज्ञान के इसमें है। पहला सवाल है, भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो लौह इस्पात जो हुआ था स्टूडेंट वो होता जमशेदपुर। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जमशेदपुर में। अगला सवाल है, CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो CPU का पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला सवाल है, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो बहुत ईजी सवाल है, CPU को जो है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। अगला सवाल है, गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? तो ये एक जो है कि ब्राउज़र है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ब्राउज़र। अगला सवाल है, HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, HTTP। अगला सवाल है, URL का अर्थ क्या है? URL का क्या अर्थ है? तो URL का अर्थ है स्टूडेंट यूनिफॉर्म रिजल्यूटर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है,
रोम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रोम एक स्थायी मेमोरी है स्टूडेंट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, स्थायी मेमोरी। अगला सवाल है, लिनक्स किस प्रकार का सिस्टम है? तो स्टूडेंट ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है स्टूडेंट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला सवाल है, फिशिंग किसे कहते हैं? फिशिंग किससे संबंधित है? तो फिशिंग मछली पकड़ना भी होता है, और फिशिंग जो है कि स्टूडेंट इंटरनेट धोखाधड़ी भी होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, इंटरनेट धोखाधड़ी। अगला सवाल है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो आप में से बहुत से स्टूडेंट पीडीएफ का उपयोग करते होंगे, लेकिन उन्हें पीडीएफ का फुल फॉर्म पता नहीं होगा। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट सेवा सबसे पहले कब शुरू हुई थी? तो भारत में इंटरनेट सेवा स्टूडेंट 1995 में शुरू हुई थी, सर्वप्रथम 1995 में। अगला सवाल है, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किस लिए होता है? तो कंट्रोल प्लस एस का उपयोग सेव करने के लिए होता है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को। अगला सवाल है, सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? तो गूगल जो है क्या सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, गूगल। अगला सवाल है, आईपी एड्रेस कितने अंकों का होता है? तो आईपी एड्रेस स्टूडेंट जो है कि 4 बाइट्स यानी कि 32 बिट्स का होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, फायरवॉल का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका प्रयोग होता है स्टूडेंट वायरस रोकने के लिए, जो वायरस आपके कंप्यूटर पर अटैक करते हैं उनको रोकने के लिए। अगला सवाल है, एक्सेल में कौन सा एक्सटेंशन होता है? तो एक्सेल में स्टूडेंट जो है कि ऑप्शन बी एक्सेलएस एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, एसएमटीपी किससे संबंधित है? तो एसएमटीपी स्टूडेंट ईमेल ट्रांसफ़र से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, ईमेल ट्रांसफ़र। अगला क्वेश्चन है, बीआईओएस का फुल फॉर्म क्या है? तो बीआईओएस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। अगला सवाल है स्टूडेंट, एथिकल इंटेलिजेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्टूडेंट ऑप्शन ए यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन ए। तो ये थे स्टूडेंट 100 सवाल जो कि आपके पटवारी लेखपाल एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा। साथ ही इसी प्रकार के वीडियोज़ हमारे चैनल पे लगातार 5 दिन तक आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से कर लीजिएगा और 5 दिन तक लगातार वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ये सैम्पल पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके 21 सितंबर को होने वाली परीक्षा को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट एक और नई वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।